ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जी हाँ, नमस्ते। मैं हूँ सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज की कविता जो है ये 9वीं कक्षा की है और इसके कवि है गोपाल सिंह नेपाली। कविता का नाम है स्वतंत्रता गान। हमारे भारत देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत लोगों ने अपनी आहुति दी है, प्राणों का बलिदान किया है। हमारे सिपाही, जांबाज सिपाही, इन्होंने अपनी प्राण की परवाह न करते हुए हमें स्वतंत्रता दिलाई है। और इसी मूल उद्देश्य को लेकर गोपाल सिंह नेपाली इन्होंने कहा है कि अब इन लोगों ने जो दीपक जलाया है, अपनी प्राण की बाजी लगाकर ये जो दीपक, स्वतंत्रता का दीपक जलाया है, अब इसे हमें संभालना है और इसे कभी भी बुझने नहीं देना है। इस मूल उद्देश्य को लेकर ये हमारे देश के प्रति एक प्रेरणा गीत के तौर पर इन्होंने ये कविता लिखी है। चलो देखते हैं स्वतंत्रता गान। देखो छात्रों, मैं ये कविता पहले पढ़ता हूं। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर ये दिया बुझे नहीं, ये निशित का दिया ला रहा बिहान है। अब देखो छात्रों की कठिन शब्द क्या है। अब यहां घोर का मतलब है घना, मतलब घना अंधकार। बयार का मतलब है हवा और निशित का मतलब है रात। विहान इसका मतलब है सुबह। अब यहां गोपाल सिंह नेपाली ये कहना चाहते हैं कि चाहे कितना भी घना अंधकार क्यों न हो, चाहे कितनी भी तेज हवा क्यों न बह रही हो, लेकिन भारत के इस देश के द्वार द्वार पर ये जो दिया है, ये जो स्वतंत्रता का दिया है, इसे बुझने नहीं देना है ना। क्योंकि ये जो रात है, ये निशित का दिया, इस रात का जो दिया है, या ये जो रात का जो दिया है, ये दिया अब सुबह ला रहा है ना। मतलब स्वतंत्रता की सुबह वो ला रहा है। इस प्रकार किसी भी हालत में हमें ये जो दिया है, स्वतंत्रता रूपी दिया, कभी बुझने नहीं देना है किसी भी परिस्थिति में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, ये स्वतंत्रता दिया हुआ, रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधार पर ये दिया बुझे नहीं, ये स्वदेश का दिया प्राण के समान है। अब देखो कि यहां बहाव का मतलब क्या है कि पानी का जो जोर है ना, बहाव। गंगाधार का मतलब है गंगा की धारा। अब यहां कवि ये कहना चाहते हैं कि ये जो दिया है, ये शक्ति रूपी दिया है। शक्ति के साथ मतलब हमारे सेनानियों ने, हमारे जांबाज सिपाहियों ने पूरे शक्ति के साथ इस दिए को हासिल किया है। अपनी प्राणों की आहुति देने के बाद ये दिया हासिल हुआ है, इसलिए ये बहुत शक्ति से दिया मिला है। और जो हमारी आजकल की नव युवक या नव पीढ़ी है, एक प्रकार की ये भी शक्ति है। तो ऐसे शक्ति के हाथों में ये दिया इन्होंने सौंप दिया है ना। पूरे भक्ति से ये जो है दिया पूरे भक्ति से सौंप दिया है, क्योंकि ये जो दिया है ये स्वतंत्रता रूपी दिया है। चाहे रुक रही न नाव हो, चाहे कितनी भी तेज ये नाव चल रही हो, है ना, जोर का पानी का बहाव क्यों न हो, इस गंगाधार में या इस गंगा की धारा में ये दिया बुझने न पाए, है ना। मतलब गंगा की धार में ये तेज नाव चल रही है, कितनी भी तेज चल रही है, पानी का बहाव कितना भी तेज क्यों न हो, लेकिन ये जो दिया है ये कभी बुझने न पाए, क्योंकि ये स्वदेश का दिया प्राण के समान है। क्योंकि ये जो दिया है ये हमारे भारतवासियों के लिए प्राणों से भी बढ़कर है। इसीलिए किसी भी कठिन परिस्थितियों में इसे बुझने नहीं देना है। ठीक है,
ये अतीत कल्पना। अब अतीत का मतलब क्या है? भूतकाल, बीती हुई, है ना, बीता हुआ समय। ये अतीत की कल्पना, ये विनीत प्रार्थना, विनीत उदार, पुनीत पवित्र। संधि का मतलब है मिलाप, यहां लिखा नहीं, लेकिन संधि का मतलब मिलाप है। क्रांति, बदल या बदलाव। कछार या तीर, इसका मतलब है किनारा, है ना। और वितान का मतलब है आकाश। अब देखो कि यहां ये अतीत की कल्पना, मतलब बहुत से लोगों ने ये जो स्वतंत्रता की जो कल्पना है कि हमें जीत मिलनी ही चाहिए, इस प्रकार की जो कल्पना है बहुत साल पहले की है ना। और ये जो कल्पना है एक प्रकार की उदार प्रार्थना है, उदार भावना है, और ये पवित्र भावना है। किसी भी भारतवासियों के लिए भारत आजाद हो जाए, ये जो भावना है ये पवित्र भावना है, ये अनंत साधना है। आज़ादी ऐसे झट से नहीं मिली है, इसके लिए बहुत साधना करनी पड़ी है। बहुत तो लोगों ने, बहुत सिपाहियों ने, जांबाज सिपाहियों ने कुर्बानी दी है, तब जाकर ये हमें आज़ादी मिली है। चाहे शांति हो चाहे अशांति हो, है ना, चाहे युद्ध जन परिस्थिति क्यों न हो, चाहे मिलाप की भी परिस्थिति क्यों ना आए, क्रांति क्यों न हो जाए, मतलब बहुत सारा बदलाव क्यों न हो जाए, तीर पर मतलब किनारों पर ये दिया बुझे नहीं, है ना। किसी भी हालत में किनारों पर भी ये दिया बुझने नहीं चाहिए, क्योंकि देश पर, समाज पर ज्योति का ये वितान है, मतलब एक प्रकार का ये पूरा का पूरा आकाश है। इसी बात को लेकर इन्होंने यही भावना रखी है कि हमारा ये स्वतंत्रता रूपी दिया किसी भी परिस्थिति में बुझने न पाए। 3-4 फूल है, आसपास धूल है, बांस है, बबूल है, घास के दुकुल है, वायु भी हिलोर दे, फूंक दे, चकोर दे, कब्र पर, मजार पर ये दिया बुझे नहीं। ये किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। देखो, पहले कठिन शब्द देखते हैं कि बांस का मतलब है जो बंबू है, मतलब मराठी में उसे बांबू कहते हैं। बबूल है, मराठी में उसे बाबुल, बाभळीचं झाड़, इस प्रकार वो बोलते हैं। घास के दुकुल, दुकुल का मतलब चारों ओर हरियाली ऐसी छाई है जैसे कि लगता है दुपट्टा है हरियालियों का। हिलोर का मतलब वायु जैसे यहाँ से वहाँ आती है जाती है, तो जो भी घास है वो यहाँ वहाँ डुलती है, उसे हिलोर देती है वायु, ये बात है। यहाँ ये शब्द नहीं है, ठीक है। चकोर का मतलब झकझोर देना। कब्र, कब्र का मतलब जो मुस्लिम बांधव हो या और कोई समाज के जो लोग भगवान को प्यारे होते हैं, तो उनको दफनाने के लिए जो गड्ढा किया जाता है उसे कब्र कहते हैं, मराठी में उसे थड़गे कहते हैं। मजार का मतलब दरगाह है ना। और शहीद का मतलब है देश के लिए प्राण की आहुति देना, ठीक है। अब देखो कि 3-4 फूल हो, चाहे 3 या 4 ही फूल हो, चाहे कम फूल हो, कितनी भी आसपास धूल क्यों न हो, बांस है, बबूल है, घास के दुकुल है, मतलब बांस हो या बबूल हो, बहुत सारी घास हो, चाहे घासों का दुपट्टा ही क्यों न हो, वायु भी हिलोर दे, ऐसे बबूल को, बांस को, घास को, ये जो वायु है ये हिलोर देती है, चाहे फूंक देती है या झकझोर देती है, फिर भी कब्र पर, मजार पर, मतलब दरगाह पर ये दिया बुझे नहीं। किसी भी स्थान पर ये दिया जो है बुझने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो दिया है ये किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। मतलब बहुत से लोगों ने अपनी प्राण की बाजी लगा दी है, देश के लिए प्राण की आहुति दी है। ऐसे लोगों की, ऐसे शहीदों की, ये ऐसे शहीदों का ये दिया जो है ये पुण्य प्राण है। झूम झूम बदलियां, बदलिया का मतलब अराजकता, और शूद्र का मतलब छोटी छोटी, है ना, कोई काम की नहीं ऐसी। झूम झूम बदलिया, चूम चूम बिजलियां,
अब देखो कि कवि ये कहना चाहते हैं कि आजकल हमारे देश में, हमारे समाज में क्या चल रहा है? चारों ओर अराजकता फैली हुई है, दंगा फसाद हो रहा है ना? बिजलियाँ चल रही है, मतलब गोलियां बरस रही है, बमबारी जारी है, आंधियाँ उठ रही है, ये अराजकता की आंधियाँ उठ रही है, हलचल मच रही है। मतलब जो भी हमारे प्रमुख लोग हैं, है ना, कर्णधार है, उन्होंने मत्था टेक दिया है कि क्या चल रहा है, क्योंकि सारा का सारा स्वदेश जो है आपस में लड़ रहा है। इस कारण बहुत यातना हो रही है ना? और शुद्र जीत हार पर, मतलब छोटी छोटी बातों पर वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं। फिर भी किसी भी हालत में ये दिया बुझने नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। तो इस प्रकार ये स्वतंत्रता रूपी दिया कभी भी बुझना नहीं चाहिए, यही पूरे भारतवासी चाहते हैं। जय हिंद।